त्योहारी सीजन से पहले दो पहिया वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जीएसटी परिषद ने हाल ही में इंजन वाले टू व्हीलर पर टैक्स घटा दिए हैं। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों ने नई कीमतें लागू करने की घोषणा कर दी है। सबसे पहले यामाहा मोटर इंडिया ने कहा है कि 22 सितंबर से उनके लोकप्रिय मॉडल्स की कीमतें 17,500 रुपये तक कम हो जाएगी। इसमें R15, MT15, FZ सीरीज, एरोक्स 155 और फैसिनो जैसे मॉडल शामिल है। यामाहा के चेयरमैन ने कहा है कि सरकार का ये कदम समय पर उठाया गया है और इससे बाजार में बिक्री को नई ताकत मिलेगी। टीवीएस मोटर कंपनी ने भी अपने ग्राहकों को राहत देने का ऐलान किया है। अपाचे, रोनिन, रेडर और स्पोर्ट्स जैसी बाइक्स के दाम घटेंगे। वहीं स्कूटर रेंज में जुपिटर जेस्ट भी अब सस्ती कीमत पर मिलेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे टीवीएस iQube और टीवीएस एक्स की कीमतें पहले जैसे ही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजाज ऑटो ने कहा है कि उसके सभी टू व्हीलर्स 20,000 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे, जबकि तिपहिया वाहनों की कीमतों में 24,000 रुपये तक की कटौती होगी। इसके साथ ही बजाज और केटीएम दोनों ब्रांड के मॉडल नए दामों पर ग्राहकों को उपलब्ध होंगे। रॉयल एनफील्ड ने भी क्लासिक 350, बुलेट 350 और मेटियोर 350 जैसी बाइक्स को सस्ता किया है, लेकिन बड़ी बाइक्स के दाम बढ़ जाएंगे। इस तरह की कटौती त्योहारी सीजन से ठीक पहले ग्राहकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। कंपनियां इसके साथ कई ऑफर्स और फाइनेंस स्कीम भी लाने वाली है, जिससे वाहन खरीदना और आसान हो जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से बिक्री में तेजी आएगी और पहली बार दो पहिया खरीदने वाले ग्राहक भी बाजार की ओर आकर्षित होंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आप कौन सी कंपनी की बाइक या स्कूटर लेना पसंद करेंगे, यामाहा, टीवीएस, बजाज या फिर रॉयल एनफील्ड।